वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में बता रखा है अशोक, भीम एंड चेतन हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 decided to share profit in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2023. Workman compensation reserve existed at 1,20,000 the balance sheet as at 31 March 2023 and workman compensation claim of 1,50,000 exists. पास जर्नल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन में देखिए आपको बता रखा है पार्टनर है तीन, अशोक, भीम और चेतन। इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 5:3:2। इन्होंने डिसाइड किया कि अब से इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 2:3:5। साथ के साथ फर्म में बता रखा क्वेश्चन बता रखा है कि फर्म के पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 1,20,000 का, बट जो क्लेम आया वर्कर के थ्रू, वर्कर्स ने जो क्लेम कर दिया अमाउंट वो 1,50,000 रुपीज का क्लेम कर दिया, बट देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट इट फॉर 1,50,000। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 का ही है, बट रिजर्व 1,20,000 के, क्लेम ज्यादा का आ गया 1,50,000 का। दिस मीन्स द क्लेम अमाउंट इज मोर देन द रिजर्व। तो मतलब कि क्लेम अमाउंट जो है वो रिजर्व से ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री करनी है। किस तरीके से करनी है आइए इसको समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले लॉजिक समझते हैं। When a claim exceeds the amount of reserve, the excess amount is considered a loss for the firm. This loss must be absorbed by the partner in their old profit sharing ratio. This is done through revaluation account. अब क्या हुआ कि जितना हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व था उससे ज्यादा क्लेम आ गया। अब जितना ज्यादा क्लेम आ गया वो क्या होगा, वो एक तरीके से फर्म के लिए लॉस है। अब वो फर्म के लिए लॉस है तो उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमंग द पार्टनर क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बट इसके लिए क्या किया जाएगा, पहले एक अकाउंट ओपन किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको डेबिट किया जाएगा। तो जो भी लॉस अमाउंट है, जितना भी लॉस का अमाउंट होगा उसके लिए पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाएगा, उसके बाद उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके आगे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले बता रखा है यहाँ पे जनरल एंट्री का ही पहली जनरल एंट्री कैसे करेंगे हम। द एंटायर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अ क्रेडिट बैलेंस मस्ट बी डेबिट टू क्लोज इट, वी विल डेबिट इट विथ 1,20,000। अब जितना भी हमारे पास रिजर्व था 1,20,000 का, जो भी क्रेडिट रिजर्व था ये पूरा डेबिट हो जाएगा और ये अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसके बाद क्या बता रखा है, द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज अ लायबिलिटी टू द फॉर द फर्म, liability have credit balance, we will credit the workman compensation claim account with the full claim amount of 1,50,000। अब जो भी हम एक और अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, क्लेम अकाउंट, जिसमें हम 1,50,000 को क्या करेंगे, क्रेडिट शो करेंगे। इसके बाद बता रखा है जो भी लॉस है, कितना लॉस है टोटल 30,000 का, क्योंकि 1,50,000 का क्लेम है और 1,20,000 का हमारा रिजर्व है, तो 30,000 का लॉस है फर्म को। तो ये लॉस है, ये क्या होगा, डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट यूज्ड टू रिकॉर्ड अ गेन और लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। दिस लॉस विल इवेंचुअली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके के लिए नॉमिनल अकाउंट होता है जो कि रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम गेन और लॉसेस जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट और लायबिलिटी में होते हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी लॉस होगा तो वो भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर प्रॉफिट होता तो वो भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। बट इस केस में हमें लॉस हुआ है 30,000 रुपीज का। तो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होगी इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जनरल एंट्री होगी बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अमाउंट। ये पहली जनरल एंट्री होगी। 1,20,000 का रिजर्व था जिसको अब हम क्या करेंगे, डेबिट के साइड मेंशन करेंगे। 30,000 का लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में 30,000 रुपीज मेंशन करेंगे। और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एक और अकाउंट हम ओपन करेंगे 1,50,000 से। तो इस तरीके से पहली जनरल एंट्री होगी। नरेशन आप लिखेंगे, being the reserve utilized to the extent of the claim and the excess claim debit to the revaluation account। जो excess claim था वो क्या हो गया, डेबिट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा इस जनरल एंट्री में। इसके बाद क्या बता रखा है, इसके बाद दूसरी जनरल एंट्री करनी है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ है इसको पार्टनर्स सब क्या करेंगे, अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है, द रिवैल्यूएशन अकाउंट नाउ हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 30,000 which represent a loss to be distributed among the partner। तो 30,000 का लॉस था, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया तो मतलब 30,000 का लॉस था। इसे ओल्ड पार्टनर 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने। तो अशोक का जो शेयर होगा वो 30,000 मल्टीप्लाई 5/30 करेंगे तो 15,000 का होगा, भीम का शेयर 9,000 का होगा, चेतन का शेयर 6,000 का होगा। तो ये अमाउंट क्या करेंगे, पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने में शेयर करेंगे। तो अब क्या होगा, अब जो हमारी जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, वो जनरल एंट्री होगी बच्चों, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अब कम हो जाएगा।
भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 15,000 का अमाउंट अशोक बियर करेगा, 19,000 का लॉस भीम बियर करेगा और 6,000 चेतन बियर करेगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में 30,000 आप मेंशन करेंगे। इसके बाद नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।